सबको जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसने ये मौका मुझे और आप सबसे बात करने के लिए दिया है। धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के वचन को हम लोग पढ़ने से पहले जो आज हम मत्ती के 14 अध्याय उसका 34, 35 और 36 इन 3 वचनों को हम लोग ध्यान करेंगे। और इससे पहले हम लोग प्रभु से उसकी आत्मा की अगुवाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु हमारे साथ रहिए और हमारी सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। तो आज जो इस वचन को हम लोग देख रहे हैं ये मत्ती का 14 उसका 34, 35 और 36। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले वचन में लिखा है कि वे पार उतरकर गनेसर में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया, आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे। जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 14 अध्याय के अंतिम पैसेज जो है ये इसका अंतिम भाग है। और उसी तरह से 14 अध्याय आरंभ होता है कि वहाँ पे जो उस समय का चौथाई देश का राजा हेरोदेस था और यीशु मसीह के उसने जब चर्चा सुनी तो उसने सोचा कि यीशु मसीह जो है वो दीक्षा यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। और इसके लिए वो घटना को वहाँ पे बताते हैं कि हेरोदेस जो अपने भाई के फिलिप्पुस के पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़ा था, क्योंकि यूहन्ना ने उसे इस बात को बताया था कि पराई औरत को रखना या उसे कहा था कि उसके दूसरों की औरत को रखना उचित नहीं है और इसके लिए उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डर के क्योंकि लोग उसको भविष्यवक्ता करके मानते थे। और यहाँ पे उसने सच बात की और इसके लिए जब हेरोदियन की बेटी ने जब वहाँ पे नाच दिखाकर हेरोदेस के मन को प्रसन्न किया तो हेरोदेस ने उससे पूछा कि जो कुछ तू मांगेगी तो मैं तुझे दूंगा। यहाँ तक हम लोग मार्क और लूक के अध्याय में इसी घटना को देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अगर तू आधा राज्य भी मांगेगी तो मैं तुझको दूंगा, ऐसा कहती है। लेकिन उसकी बेटी अपने माँ के कहने के द्वारा वो कहती कि मुझे आधा राज्य नहीं लेकिन यूहन्ना का सर चाहिए। और इस तरह से सच बोलने के कारण यूहन्ना वहाँ पे मारा गया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सच की राह पे चलना कितना कठिन है और इसके लिए एक मसीही विश्वासी का सर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और इस तरह से हम लोग दूसरे भाग में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और खाना खिलाने से पहले कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे पूरे मन से शिष्यों के मन में उसमें खुशी नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह से वो कहने लगे थे कि इन लोगों को सब तू आसपास के गांव में भेज दे ताकि वो अपना भोजन खरीद के वहाँ पे खा सके। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम ही उन्हें खाना दो। और इस बात से थोड़ा बहुत चेले लोग भी यीशु मसीह की बात से वो उनके साथ में थोड़ा सा नाराज हो गए। और इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि फिर बाद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, तो 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने क्या किया कि 5000 लोगों को प्रार्थना करके उसने बांट दिया। और इस घटना में हम लोग क्या सीखते हैं कि बहुत से बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये 5 रोटी 5000 कैसे बन गई, तो लोग कहते हैं कि वो प्रार्थना करने से बनी। हाँ, ये विश्वास अगर हमारा उतना ही सच है तो ये जरूर होगा, लेकिन क्या हमारा उतना विश्वास है इस बात पे ये पूछने से? तो आज हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में घटनाएं हो सकती है, ऐसा हमारा विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इस घटना में यहाँ पे मुख्य ये 5 रोटी 5000 होने का रीज़न क्या है कि जब वो रोटी एक बच्चे के हाथ से लेके शिष्यों ने यीशु मसीह के हाथ में दिया और जब यीशु मसीह के हाथ में वो आने से उसने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह के हाथ के स्पर्श से यहाँ पे क्या हो गए, वो 5 रोटी
हाँ 5,000 लोगों को वो खिला सका। तो यहाँ पे हम भी अपने जीवन के सारे खुशी आनंद तकलीफ़ों को यीशु के हाथ में देते हैं, तो वो उसको परिवर्तन करके हमें और भी खुश कर सकता है। और इस तरह से हमारे जीवन के हर एक विषयों को उसके सामने हमको देना चाहिए। और उसके बाद में ये घटना होने के बाद में अगर आप और ये घटना जो 5,000 पुरुषों को खाना खिलाने की जो घटना है, वो हमको चारों सुसमाचार में मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में दिखता है। और यूहन्ना में 6:15 में लिखा है कि जब ये घटना घटी तो ये लोग यीशु को पकड़ के उसे राजा बनाना चाहते थे। और इस बात का जब यीशु मसीह को एहसास होता है तो वो अपने चेलों को जैसे कि 14:22 में लिखा है, मत्ती के 14:22 में, तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवेश किया। तो उनको फोर्स करके उसने वहाँ से उनको आगे जाने के लिए कहा। और जो 5,000 लोग थे उनको वापस अपने घर जाने के लिए कहा। और लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए चला गया। और इस तरह से इन घटना के अंदर शिष्यों के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरह से परिणाम हुआ था। जो पहली घटना थी, हेरोद ने यूहन्ना को मारा था, ये घटना उनके मन में प्रकट हुई थी। दूसरी घटना जो थी, रोटी के कारण यीशु मसीह ने उनको उनमें दोनों में कहा सुनी हो गई थी। और इस तरह से तीसरी बातों में जब वो यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने चले गए, और ये लोग जब अपने नाव में बैठ के जो मध्य सागर में आए, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे तूफान आया। और तूफान आने के बाद वहाँ पे यीशु मसीह पानी पे आके तूफान को उन्होंने, और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पतरस भी यीशु मसीह को देखकर एक तरह से डाउट भी करता है और कहता है कि यदि तू ही है, तो इसका मतलब उसको यीशु मसीह है बोल के विश्वास नहीं था। और जैसे शैतान ने भी सवाल किया था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस तरह से यीशु मसीह से उसने पूछा। लेकिन यीशु मसीह उसके विश्वास को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उसको वहाँ पे उसको बुलाया। लेकिन वो पानी पे चलता रहा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब तक उसकी नज़रें यीशु मसीह पे थी तब तक वो पानी पे चलता रहा, लेकिन बाद में वो डूबने लगा। और यीशु मसीह ने उसने प्रार्थना की यीशु मसीह से, और यीशु मसीह ने उसे अल्प विश्वास कहा। क्योंकि जीवन में अल्प विश्वास का मतलब है थोड़ा विश्वास और थोड़ा अविश्वास। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती है तो अविश्वास का परिणाम ज़्यादा होने का कारण हो सकता है। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि जिसका अविश्वास है उसको विश्वास में बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस नाव में चढ़ गए तभी तक वो तूफान थम चुका था। और जब हमारे जीवन में भी यीशु मसीह आ जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे तूफानों को थामने की शक्ति यीशु मसीह में है। और यहाँ पे आज मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जब 34 आयत में आ जाते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वे पार उतर कर। तो पार उतर कर, तो कहाँ से वे पार उतरे थे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस मत्ती के 14 अध्याय में देखते हैं कि उन्होंने यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसकी मृत्यु की सूचना से वो लोग पार हो गए थे। और 5,000 के रोटी के इस चमत्कार से वो लोग पार हो गए थे। और पानी पे चल के वो गनेसर के पास पार होके उतर आए थे। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग को भी परमेश्वर ने और जैसे यीशु मसीह ने उन्हें विवेश करके यहाँ तक भेजा था, यानी पुश करके उनको यहाँ तक भेजा था, और उसी तरह से हम भी जनवरी 22 से लेके आज नवंबर 22 तक हमको परमेश्वर ने यहाँ पे हमको पुश करके यहाँ पे लाया है, ताकि हम पुराने हमारे परिवार में भी, हमारे रिश्तेदार में भी, और इस हम जाने पहचाने लोग भी इस दुनिया में मारे गए उन विषयों से हमको दूर होना है। परमेश्वर ने हमारी हर एक ज़रूरतों को पार किया है और उसके विश्वास से आगे हमको ऊपर बढ़ के और आगे बढ़ना है। और परमेश्वर ने हमें इस सारे महीनों में पार करके अभी दिसंबर से लेके हमको नए साल तक ले जा रहा है। इस विषय को भी हमको पार होना चाहिए। और गणेश सरत में पहुँचे। गणेश सरत का मतलब है अमीरों का बगीचा, या अमीर के राइचस गार्डन ऑफ द राइचस बोल के इसका नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग भी इस
समृद्धि के जीवन में हम लोग यहाँ तक परमेश्वर जिंदा रख के हमको भेजा है। जबकि कोरोना आया और बारिश में कितने लोगों के मकान ढह गए, लेकिन आज हम जीवितों की भूमि पे पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग अभी यहाँ तक तो परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है, और इसके आगे से तो हम परमेश्वर के लिए जीने वाले बन सके। और यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि वहाँ लोगों ने उसको पहचान लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की ख्याति इतनी थी कि इतना उसका नाम बढ़ गया था कि लोग उसको देखते ही पहचान जाते थे। और यहाँ पे लोगों ने उसको पहचाना और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोगों ने उसको पहचाना, और आज हमको मसीह के लोग कह के पहचानते हैं, या हमको सिर्फ अपने नाम से पहचानते हैं। क्योंकि आज हमको यीशु मसीह की पहचान में हमको बढ़ना है। जबकि नाम हमारा क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन का मतलब स्पेलिंग जो है CHRISTIAN। अगर हम इस क्रिश्चियन वर्ड में से क्राइस्ट निकालेंगे, CHRIST निकालेंगे, तो सिर्फ IAN बच जाएगा। और इसके लिए IAN क्या होता है कि आई एम नथिंग विदाउट क्राइस्ट, मैं यीशु के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और इसके लिए हमको यीशु की पहचान में बढ़ने के लिए जितनों ने उसका अंगीकार किया है, उस पर विश्वास किया है, उन्हें परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया है। और उसी अधिकार से परमेश्वर ने हमको और आपको आज यहाँ पे खड़ा किया है। और मेरे प्यारे भाइयों, आज बहनों, हमारे जीवन में हमको यीशु के पहचान में हमको बढ़ते जाना चाहिए, ना बल्कि अपने पहचान में। और आगे देखते हैं कि जो काम शिष्यों को करना चाहिए था, उन्होंने ये देश में सारा समाचार भेजा कि यीशु मसीह वहाँ पे आए हैं। और आज हमको और आपको भी ये सुसमाचार देना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने आए हैं। और बहुत से लोगों ने उन्होंने क्या किया कि सब बीमारों को उसके पास लाए। और जो बीमार लोग हैं, जो मन से बीमार है, जो आत्मा से बीमार है, जो शरीर से बीमार है, और सारे दुनिया में अपने बीमारी से वो जो पचड़ गए हैं, सारे लोगों को वो यीशु मसीह के पास लाए। और आज हमको भी अपने सारे बीमारियों को और अपने आप को भी यीशु के पास लाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसकी पहचान से लोगों ने सब कुछ किया। और तीसरी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने विनती करने लगे। विनती का मतलब है प्रार्थना करने लगे। तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे यीशु मसीह ने भी देखा कि यीशु मसीह ने रोटी हाथ में ली, और रोटी अभी 5000 नहीं हुई थी, और जब उसने प्रार्थना की तो वो रोटी यीशु मसीह के हाथ के वजह से, स्पर्श के वजह से और उसकी प्रार्थना की वजह से वो तोड़ता गया, और रोटी सब लोगों में बांटी दी गई। और तोड़ना टूटना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और यीशु मसीह अपने आप को भी तोड़ के उसने सब लोगों को अपना जीवन बांट दिया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको यीशु मसीह के शरीर को पाने के लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना से क्या होता है, इस बात का एक बहुत ही अच्छा अनुभव, एक उदाहरण बाइबल में हम लोग देख सकते हैं कि जब अब्राहम का बेटा इसहाक की शादी के लिए वो अपने मैनेजर एलियाजर से कहता है कि तू मेरे देश में जा, और मेरे देश में मेरे जो गोत्र है, या मेरे खून के जो रिश्तेदार है, उन्हीं रिश्तेदारों में से इसहाक के लिए एक लड़की को तो उसकी पत्नी बोल के बना के लेकर आ बोल के उसको बोलने के बाद वो बोलता है कि अगर वो लड़की आने के लिए तैयार नहीं हो गई तो मैं क्या करूं। तभी अब इब्राहिम कहते हैं कि वो अगर नहीं आएगी तो तू अपने प्रॉमिस में से, या मैंने तुझसे जो वायदा किया उस वायदे से तो छूट जाएगा, लेकिन किसी अन्य स्त्री को नहीं लाना, किसी अन्य लड़की को नहीं लाना, सिर्फ मेरे जो रक्त में है या मेरे रिश्तेदार है उन्हीं में से तुम लाना। और इस बात को सुन के उसको बहुत ही एक तरह से एक जिम्मेदारी का काम उसके ऊपर आ सकता है। और ऐसे काम कभी भी बाइबल में किसी ने भी नहीं किया था कि वो जाए और इस तरह से लाए। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग उस जगह पे वो जब पहुँचता है, और वहाँ पे जब उस कुएं के पास जाने से पहले उस कुएं के पास देखता है, और वो परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है और कहता है कि यहोवा
अब्राहम के पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन। अभी इस कुएं के पास जो पहली लड़की आएगी, मैं उससे पानी मांगूंगा और वो लड़की मुझे पानी पिलाए और वो कहे कि तू भी पानी पी और तेरे ऊँटों को भी मैं पानी पिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घटना जो थी वो घटना वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तभी वहाँ पे इसहाक की पत्नी वहाँ पे आती है और उसको पानी पिलाती है और उसके ऊँटों को भी पानी पिलाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं होनी है तो हमको परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में अपने कम्युनिकेशन को उसके साथ में हमको जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कनेक्टिंग नहीं होते, अगर हमारा कॉल रिंग होता है और हम कॉल के ऊपर बात नहीं करते तो हम वैसे ही हमारा कनेक्शन करेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से परमेश्वर की वचन से परमेश्वर हमसे बात करता है और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। ये अगर चक्र हमारे जीवन में आएगा तो जरूर हम लोग यीशु मसीह से, परमेश्वर से कम्युनिकेशन हो सकते हैं। और इसी के द्वारा हम भी विनती करने से, यीशु मसीह ने कहा है कि ये पहाड़ भी टल जाएंगे अगर हम लोग उसकी आत्मा में अगर होके प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से उन्होंने प्रार्थना की कि उसके वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसको छुआ वो चंगे हो गए। और इस तरह से यीशु मसीह के वस्त्रों को छूने से लोग चंगा हो गए। हम लोग देखते हैं कि यीशु का रूपांतर मत्ती के 17 अध्याय के 1 से 13 में देखते हैं तो मरकुस भी कहता है कि उसका वस्त्र बहुत ही शुभ्र था और उसका वस्त्र इतना शुभ्र था कि कोई भी उसको धो नहीं सकता था। उसके अंदर एक आत्मिक चंगाई थी, लेकिन यीशु मसीह के कारण उस वस्त्र को भी एक सामर्थ्य उसने पाई थी। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह पहाड़ पे मत्ती 17 में देखते हैं कि पहाड़ पे गया तो उसका मुख जो था उस सूरज के जैसा चमकने लगा था और वस्त्र भी उज्जवल हो गए थे। और उसी तरह से उन्होंने जब छुआ तो बहुत से सारे लोग वहाँ पे चंगे हो गए। और इस घटना का पूरा अगर टॉपिक अगर हम लोग ढूंढेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के बात किए हुए जो वचन है उसको लाल अक्षरों में लिखा जाता है, रेड अक्षर में लिखा जाता है जो यीशु मसीह ने बात की है। लेकिन मत्ती के 14:34 से 36 में अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक भी रेड अक्षर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वहाँ पे यीशु मसीह ने बात की ना शिष्यों ने बात की। तो यहाँ पे मैं इस भाग को मैं साइलेंटली शेयरिंग द गॉस्पल या निशब्दता से प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि वचन जब भजन संहिता 19 उसमें 1 में कहते हैं कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सृष्टि, जबकि उसको जबान नहीं है, फिर भी अपने आप होने के द्वारा वो अपनी गवाही को प्रकट करते हैं। तो आज हमको भी अपने पापों से पार होके पवित्रता में चलना चाहिए और समृद्धि के उस बगीचे में, यानी हमें स्वर्ग के राज्य में, गणेशर में हमको पहुंचना चाहिए और यीशु की पहचान में हमको जीना चाहिए और यीशु मसीह के सुसमाचार को सारे लोगों में हमको फैलाना चाहिए। और उसी तरह से बीमार लोगों को, जो मन से टूटे हैं, ऐसे लोगों को भी हमको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जैसे प्रार्थना का विषय आता है तो प्रार्थना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक रहस्यमय जीवन है जो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत ही सहायता मदद कर सकता है। और एक दिन बिली ग्राहम अंकल से भी पूछा गया कि आपके मिनिस्ट्री का रहस्य क्या है, आपकी सेवकाई का रहस्य क्या है, तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें हैं जो मेरे मिनिस्ट्री में बहुत ही मुख्य है। और पहला उन्होंने कहा कि पहला जो सीक्रेट है वो है प्रार्थना, और दूसरा जो सीक्रेट है वो है प्रार्थना, और तीसरा जो सीक्रेट है वो भी है प्रार्थना। और प्रार्थना के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको हर दिन प्रभु का स्पर्श होने के लिए हमको वचन में बढ़ना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना का 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन 14 में देखते हैं कि वो देहधारी हुआ। आज हम लोग देह धारण में है, मनुष्य धारण में है, मनुष्य रूप में है। हमको वचन को पढ़ते पढ़ते हमको वचनमय होना है, क्योंकि यीशु मसीह वचन से देह में आए और हम लोग देह से वचन में जा नहीं पाए। और इसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।